ओम शांति। योग का आधार है 3 अवस्थाएं। योग 3 अवस्थाओं में रहकर ही किया जा सकता है। पहली अवस्था है लगन अवस्था, अर्थात जिससे हमें प्यार हो, जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो, जिससे हमें निस्वार्थ स्नेह हो, हम उसकी लगन में मगन रहते हैं कि वह हमें मिल जाए। उससे मिलने के लिए हम सदा बेचैन रहते हैं। ऐसे ही दूसरी अवस्था है मनन अवस्था। मनन अवस्था अर्थात उसे यथार्थ रीति जानना, उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति को बार बार स्मृति में लाना, जिससे याद की यात्रा सहज होती है और पक्की होती है। तीसरी अवस्था है मगन अवस्था। जब हम किसी के प्यार में खो जाते हैं, किसी से संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम उसी याद में, उसी संतुष्टता में खोए रहते हैं, अर्थात मगन रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा पिता निराकार परमात्मा इस भारत भूमि पर संगम युग पर आते, ब्रह्मा तन का आधार लेते, हम बच्चों से कहते तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूं, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर तुम्हारा पार्ट अब खत्म होता है, तो अब तुम जैसे आए थे वैसे ही बन के जाना है। तो वैसे बनने के लिए मुझ प्रीतम को, मुझ पिता को, मुझ शिक्षक को, मुझ सतगुरु को याद करना है। मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम घर जाने के लायक बन जाओगे। तो आज अमृत बेला में हम यही अभ्यास करेंगे, एक प्रीतम की प्रीत में समाये रहने का। तो आज स्वमान लेंगे, मैं एक प्रीतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रीतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। जब अमृत बेला से ही हम एक की याद में मगन हो जाएंगे, एक बाप को ही साथी सहयोगी प्रीतम बनाकर उसे याद करेंगे, तो दिन भर सच्ची सच्ची गोपिका की तरह गोपी वल्लभ को याद कर सकेंगे। तो अमृत बेला में इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखना, इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाना। दिन भर की दिनचर्या का यही हमें आधार बनाना है। तो अनुभव करें स्वयं को बाप दादा के सम्मुख, अनुभव करें मैं आत्मा निराकार इस देह में विराजमान, मेरे सम्मुख बाप दादा बैठे हैं। बाप दादा कहते हैं, हे आत्मन स्वयं को जानो, तुम्हारा यह जन्म सिर्फ परिवार, रिश्ते नातों द्वारा दुख पाते रहने के लिए नहीं हुआ है, अपितु इस हीरे तुल्य अमोलक जीवन में अपने को, अपने पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानकर उनसे मिलन मनाना है। अपने 84 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त करना है।
यही हमारा पार्ट है। इसी पार्ट को पुनः रिपीट करना है। वो अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों का गाया गया है, स्वयं को उस गोपेश्वर गोपियों के ईश्वर की सच्ची गोपिका जान, उस गोपी बल्लभ की सच्ची गोपिका जान, उस अतीन्द्रिय सुख का रस लेना है। बाप दादा कहते आप वही सच्ची गोपिका हो जो मुरली सुनकर दुनिया के सब विनाशी रिश्तों नातों को लाज शर्म को छोड़ दौड़ी चली आती थी। अपने रहबर, अपने प्रियतम, अपने गिरधर के पास है मुरली की धुन पर मगन होने वाली राधे, आओ। मुझसे सच्चा सच्चा मिलन मनाओ। तो अनुभव करें, मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मुझ गोपिका से वही गोपेश्वर कहते हैं। अपने गिरधर, अपने मोहन, अपने साजन के पास दौड़ी चली आओ। देखो तुम्हारा शिव साजन कितने प्यार से बाहें पसारे तुम्हें अपने पास बुला रहा है।
आओ मेरी सजनी, अपने अविनाशी सुहाग के पास आओ। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। देखो मैं तुम्हें लेने आया हूं। जिस परमात्मा साजन को तुम अज्ञानता में भी पुकार रही थी, तुम्हारा वो ही परमात्मा साजन तुम्हारी पुकार पर समय अनुसार तुम्हें अपने घर अपने साथ लेने आया है। तो आओ मुझसे मिलन मनाओ। तो अनुभव करें मैं एक प्रीतम की प्रीत में। खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। वही गोपेश्वर मुझ गोपिका से कहते, अब अपने सब कार्मिक खातों को मेरी निरंतर याद के बल से चुकतू करो और घर चलने की तैयारी करो। इस विनाश के कगार पर खड़ी मनुष्य सृष्टि पर अब आपका एक यही कार्य शेष बचा है। कि मुझ गोपेश्वर को यथार्थ रीति पहचानो। मुझ एक प्रीतम की प्रीत में समाये रहो। मुझ गोपेश्वर की गोपिका बनकर मुझसे मिलन मनाओ। यही संपूर्ण संपन्न बनने का आधार है। दिल की सच्ची प्रीत मुझ प्रीतम से रखो। इस अविनाशी प्रीत के गीत सदा गाने वाली सच्ची सच्ची गोपिका बनूं।
अनुभव करें स्वयं को। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं एक प्रियतम की प्रीत में खोई रहने वाली सच्ची सच्ची गोपिका हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।